जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। सीता जी बोली, ठीक ही हुआ कि तू मुझसे मिलने आया। तेरे जाने के बाद ये राक्षसनियां मुझे सताएंगी। हनुमान जी बोले, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इसी समय राम जी के पास ले चलूं। मैं रामदूत हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। सीता जी ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा पुत्र सा है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए एक भी किसी भी पराये पुरुष का स्पर्श वर्ज्य है। पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी का पतिव्रत्य का भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म को आदर्श बतलाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुष के चरण तक का स्पर्श नहीं किया है। मन से भी किसी का स्पर्श न करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा किसी साधु संत के चरण का भी स्पर्श ना करे। उनको दूर से ही प्रणाम करो। बेटा तू ब्रह्मचारी है, फिर भी मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्त्रीत्व सिखाती है, दिखाती है। इसी हेतु ही वे प्रकट हुई है। राम सरल है, किंतु सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम की मात्र पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी न दुखाना। केकई ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने के लिए तैयार। यह तो तुम्हारा मेरी ओर ही पक्षपात है। भरत की अपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक ही है। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले इस हेतु से ही तुमने मुझे यह वनवास दिया है। मेरे कल्याण के कारण ही तुम मुझे आज वन में भेज रही हो। राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोकों में यह कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राजा राम की प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज सुनते थे। इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करता है। एक बार देव, ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने आए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बांटा और एक श्लोक शेष रहा। देव, ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहां युद्ध, वेर, स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं है, वहीं वही स्थान अयोध्या है और राम भी वहीं अवतरित होते हैं। जब केकई के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी तो राम ने अयोध्या का त्याग किया। विषमता, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम छोड़ देते हैं। शिवजी की सभा में तो बेल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर और सर्प सभी अपना अपना जन्मजात फेर भूल कर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना वेर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठ जाते हैं। वेर को भूल जाओ। शिवजी ने कहा, श्लोक एक है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर थे। सो शिव जी ने तीनों को
10-10 अक्षर दिए। अब शेष रहे 2 अक्षर, तो शिव जी ने कहा कि इन 2 अक्षरों को मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर हैं राम। शिव जी ने राम को अपने ही पास रखा, अपने हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रहे तो भी ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम का जप से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया, फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए, प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम से कंठ में से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, वेर, व्याधि आदि विष ही है। ऐसा सांसारिक विष जब भी जलाने के लिए आ पहुंचे तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए 15 मिनट तक राम नाम का जप करो। इसी से तो शिव जी को शमशान में भी शांति है। भगवान शिव रामाना अमृत का सदा पान करते हैं, अतः वे शिव हैं। कहते हैं कि राम की कथा तो मैं करता हूं, फिर भी यह मैं नहीं जानता कि वे कैसे हैं। शिव जी की यह विनयशीलता है। जो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जप करता है वही कुछ न कुछ जानता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्रकाट्य हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों की जीत ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा, सो स्वयं हार स्वीकार कर लेते थे। भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है और राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य मिला, फिर भी उसने त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे, सो स्वयं महल में न रहकर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर तपश्चर्या करने लगे। भरत जी की तपश्चर्या की जगत के सभी महापुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत भूमि तो कर्ण भूमि है। इस कर्ण भूमि में जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्य के लिए तुम रखोगे वैसा ही भाव उसके मन में तुम्हारे लिए होगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत में मान और कीर्ति देता है उसे ही सताता है। मान के पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे, अभिमान ही खड़ा रहता है। विष्णु सहस्र नामावली में भगवान को अमानी मानत कहा गया है। भगवान मान के दाता है। भरत कैकेयी को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा भंग नहीं की थी। जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता है उसे जगत में ईश्वर कहीं नहीं दिखेंगे। राम ने माता को भी कभी नहीं सताया। कन्हैया ने सोचा कि राम अवतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया था, सो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब कृष्ण अवतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूंगा।
कन्हैया माता को सताता है। माता, मुझे छोड़कर कहीं न जाना, तू काम काज छोड़ दे और मुझी से खेला कर। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उन्हें दुख होता है, सो कन्हैया माता से कहता है कि मुझे गोदी में बिठाए रख, मुझे छोड़कर न जा। यशोदा बुद्धि को वे अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा है, कृष्ण की लीला में प्रेम है। कन्हैया कहता है, मैंने राम अवतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया, मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मेरी कदर न जानी, सो मैंने इस कृष्ण अवतार में सारी मर्यादा फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूं, जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता, एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हमें छोड़ दो, तो कन्हैया कहता है कि मुझे तो मेरी मां ने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं, मैं जाता हूं। जय जय। कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, वह यदि माया के प्रभाव में बहने भी लगे तो भी भगवान उसे बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन चुरा रहा है, तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा, मुझे छोड़ दो, तुम्हें अपने पिता की कसम, अपने पति की कसम। गोपी ने कहा, नहीं, मैं तो बांधूंगी ही, और उसने एक खंबे से बांध दिया। गोपी ने लाला से पूछा, तुझे कोई तकलीफ तो हो नहीं रही है? कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा सा खोल दो। गोपी ने सोचा कि जकड़कर बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा। उसने बंधन कुछ ढीला कर दिया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है कि 2 संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने पर भी हृदय द्रवित होता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श से कितना आनंद होता होगा। गोपी को ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दे, तो कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूं। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, वह उस जीव को अपने ही पास रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं हैं, और जिसे वे एक बार अपना लेते हैं उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह अपनाने के बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है कि कन्हैया, जब तुम्हारा प्रकाट्य हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही पसंद आता है जो सभी से प्रेम करता है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है, राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रहता, वह बाका बिहारी है, वह बाके के साथ बाका है, वह तो योगी के साथ योगी, भोगी, बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जगत मिथ्या है, सुवर्ण की द्वारिका भी डूब गई, जिसकी लंगोटी तक छूट गई है। वैसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा भी श्री कृष्ण प्रेम में पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी दिव्य है कि सुखदेव जी जैसे भी उसका वर्णन करते हुए उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, भीग जाती है। महायोगी हंसते ही नहीं है,
सो उनके लिए रोने का प्रसंग ही नहीं आता। श्री कृष्ण भोगी नहीं योगी है। भक्ति में दुराग्रह न रखो। राम जी कुछ कम है ऐसा कभी न मानना। कृष्ण और राम दोनों अवतार परिपूर्ण है। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है। इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। किसी सद्गुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम है तो परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श दिखाने के हेतु वे गुरु के पास विद्या अभ्यास के लिए गए। गुरुजी की सेवा भी की, विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य आ गया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण में उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। यह प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग्य को अंदर ही रखना। प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो जाए यह भी देखना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। राम, तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल तो खाने ही पड़ेंगे। अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर वासना आदि को छोड़ो। वैराग्य अंदर का होना चाहिए, जगत को दिखाने की जरूरत नहीं है। साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है, ऐसा मानो तो भोजन साधन है। केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे उसी में रहूंगा। थाली में जो भी कुछ मिलेगा खा लूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।